तक लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोगों तक मैं बात पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। और कल शाम को मुझे बहुत खुशी हुई। पैर रखते ऐसा लगा कि हम काशी की गंगा आरती और हरिद्वार की गंगा आरती में पहुंच गई। ऐसी अनुभूति कल माता नर्मदा की आरती में हुआ। इतना सुंदर भव्यातीत भव्य सुंदर आरती हो रही है और बहुत सारे सज्जन भक्तगण माता नर्मदा के तट पर विराजमान थे और बहुत आस्था और भक्ति के साथ माता नर्मदा की आरती कर रहे थे। बहुत सारे मूर्धन्य प्रधान व्यक्ति थे, मेरे साथ भी इस कथा की पूरी टीम और हमारे राममूर्ति जी मिश्रा जी के साथ बलराम जी और मेरे जजमान श्री सभी हमारे साथ थे। माता नर्मदा को हमने प्रणाम किया और शपथ भी ली माता नर्मदा की मुक्ति के लिए। और हमने महेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने बहुत बड़ा लाभ दिया, इसलिए कल का जो दर्शन था हमारे लिए बहुत यादगार दर्शन रहा, स्मरणीय दर्शन रहा। इस बात पर इस जबलपुर के नगरवासियों बहुत भाग्यवान हैं। आप साक्षात माता नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में कथा है कि पूरी साल माता गंगा सबके पाप धोती है और साल में एक बार वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन माता गंगा स्वयं माता नर्मदा जी को मिलने के लिए आती है कि पूरे साल के सभी पापियों का पाप धोते धोते स्वयं माता गंगा और पूरी माता नर्मदा का जल प्रवाह का रंग बदल जाता है। इसलिए हमारे गुजरात में वैशाख मास शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में माता नर्मदा का सभी स्नान करते हैं। गंगा में तो स्नान करने के बाद मनुष्य पाप से मुक्त होता है और यमुना का पान करने से, गंगा स्नान यमुना का पान, और तो माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं। दर्शन मात्र पापहारी का। जय जय मां नर्मदा, रुद्र स्वरूप मां नर्मदा, साक्षात रुद्र स्वरूपी ये माता नर्मदा। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा सभी शिवलिंगों की स्थापना की विधि करनी पड़ती है, परंतु माता नर्मदा के जल में से लाए हुए जो शिवलिंग है उनकी कोई भी प्रतिष्ठा विधि आप न कर सके तो भी सभी शिवलिंग वो प्रतिष्ठित है। नर्मदा के जितने कंकर हैं सभी शंकर हैं। इसीलिए बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ, बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि माता नर्मदा के तट पर इस सुंदर जबलपुर गांव बसा है और यहाँ के लोग रोज दर्शन करते होंगे। साक्षात रुद्र स्वरूप है माता नर्मदा। जय जय मां नर्मदा, पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा अष्टक एक दो पंक्ति गाएंगे। बिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दृशस्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भूतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
तेन दिव्य संप्रदायकं कलो मलोथ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छनाग्र चक्र चक्रवाकवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। माता नर्मदा की अद्भुत महिमा है। पहले तो कहीं भी शिवालय निर्माण होता था तो शिवालय में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना करने के लिए विशेष प्रकार से माता नर्मदा के जल प्रवाह में से शिवलिंग लाया जाता था और इस शिवालय में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना करते हैं। शिव महापुराण अंतर्गत बहुत सारी बड़ी लिंगावली है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावने दुखनाशो भवेत्। शिव महापुराण ग्रंथ में पाषाण शिवलिंग की बहुत महिमा है। पत्थर में से कोई भी शिल्पकार शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पाषाण शिवलिंग कहते हैं, लेकिन जो बाणलिंग है उनकी विशेष महिमा है। स्फटिक शिवलिंग, नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग, सुगंधी शिवलिंग, पुष्प शिवलिंग, योगधूम लिंग, एक पारदलिंग की विशेष महिमा है। भगवान विष्णु जी ने बाणासुर को पारद शिवलिंग दिया था और पारद शिवलिंग की पूजा करने की महिमा अलग है। सभी लोग पारदेश्वर महादेव की शिवलिंग की पूजा नहीं करते। मरकुरी के अंदर कोई वस्तु मिश्रित करके उसको बांधा जाता है, जो पारा में से शिवलिंग निर्माण होता है, उसको कहते हैं पारद शिवलिंग। और आप पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इस महादेव को स्नान कराया हुआ जल कभी मुख में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से पारो ये पॉइजन है। और पारद शिवलिंग की पूजा योगी महापुरुषों के लिए प्रधानता दी गई है। भगवान विष्णु जी ने बाणासुर को कहा था, बाणासुर ये पारद शिवलिंग की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं, बहुत सावधानी के साथ उसकी पूजा करो। और बाणासुर ने पारदेश्वर महादेव की लिंग की पूजा करते करते बहुत बड़ा सामर्थ्य हासिल किया था। स्वयं देवराज इंद्र भी उनके आगे घास के तूरण के बराबर लगने लगा। पूरी दुनिया को उसने परिजन बना लिया था। ये बाणासुर की महादेव की श्रेष्ठ भक्ति रही। बालू का शिवलिंग की भी अद्भुत महिमा है। रेत में से शिवलिंग निर्माण किया जाता है। रत्नलिंग, सुवर्णलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग, रत्नलिंग, दीपलिंग, ज्योतिलिंग, चलित शिवलिंग। आपके घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। कहीं भी इस शिवलिंग को ले जा सकते हैं। वैसे तो ये में ऐसा है कि घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको अंगूठा का नाप का होना चाहिए, तो 4 अंगुली के नाप का होना चाहिए। बड़ा है तो उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। इसलिए विधान ऐसा है कि अंगूठे के नाप का शिवलिंग रखे तो ठीक रहता है। कई लोगों का प्रश्न है, एक से ज्यादा शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान महादेव का शिवलिंग स्वरूप एक से ज्यादा घर में रख सकते हैं। गिरता फिरता शिवलिंग चलित शिवलिंग है। आत्मलिंग की भी अद्भुत महिमा गाई, भूमंडल शिवलिंग की महिमा गाई, पार्थेश्वर महादेव की तो महिमा अनंत है। धन धान्य के आटे में से शिवलिंग भी निर्माण किया जाता है, उसको औगुदुम लिंग कहते हैं। पुष्पलिंग की एक महिमा, चंदन घिसकर अष्टगंध मिश्रित करके चंदन में से शिवलिंग बनाया जाता है, उसको सुगंधी शिवलिंग कहा जाता है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया था। अभी स्फटिक सही मिलना मुश्किल है, इसीलिए बाजार में से कभी स्फटिक शिवलिंग खरीदना नहीं चाहिए। ज्यादातर क्रिस्टल के शिवलिंग मिलते हैं। विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया और लक्ष्मी जी नियमित भगवान महादेव का पूजन करते थे। प्रातःकाल लक्ष्मी जी भगवान स्फटिक शिवलिंग का पूजन करें,
ये एंगल ही ठीक नहीं लग रहा मुझे कि क्या मेरे का। और नियमित पूजा करते थे, एक समय नहीं, तीनों समय, जो कि भगवान विष्णु ने दिया था। और लक्ष्मी जी को संपूर्ण शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि ने किया है। मध्याह्न में भी भगवान महादेव का पूजन करें, संध्या समय भी भगवान शिव का पूजन करें। और विष्णु पत्नी लक्ष्मी नियमित पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। और महादेव की पूजा में, महादेव की भक्ति में लक्ष्मी निरंतर रहते। अब मेरे पास से कुछ वचन मांगा, तब लक्ष्मी जी ने विवेकपूर्ण कहा कि महादेव जी, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। योगी महापुरुष बहुत समय तक तपस्या करते तो भी आपका दर्शन नहीं होता भगवान। और मेरी सरल भक्ति से महादेव आप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है महादेव जी। इसलिए आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो अभी भगवान महादेव आप मुझे मांगने के लिए कह रहे, इसीलिए मैं भगवान आपको कहते। विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने कहा, महादेव, हमारा संपूर्ण प्रेम भगवान विष्णु जी के चरणों में रहे और हमारे हृदय में महादेव जी आपकी भक्ति रहे। बस ऐसी कृपा करो कि महादेव जी आपकी भक्ति से कभी मैं वंचित न रहूं। मेरे जीवन की एक भी पल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भगवान मैं आपको भूल जाऊं। निरंतर आपकी स्मृति, आपकी याद, आपका स्मरण, आपका भजन मेरे चित्त में रहे भगवान। मेरे हृदय में आप रहे महादेव जी। मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव के आगे मांगा है। और भगवान शिव जी की पत्नी दक्ष पुत्री सती दक्ष यज्ञ में अपना देह का त्याग कर रही थी। तब भगवान महादेव की पत्नी सती ने भगवान विष्णु के पास से मांग लिया, सती मरत हरिसन बरो मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। दक्ष महाराज की पुत्री, और दक्ष महाराज ने भगवान शिव के साथ उसका विवाह किया। और सती जब देह त्याग कर रही थी, तब सती भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को याद करके कहते थे कि जन्मों जन्म तक भगवान शिव जी के चरणों में मुझे प्रेम रहा। कितना सुंदर समन्वय है देखो। क्या भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी भगवान महादेव के आगे मांग रही हैं कि मुझे विष्णु भगवान के चरणों में प्रेम रहे, आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। और यहां शंकर जी की पत्नी सती भगवान श्री हरि विष्णु को कह रही है कि हरि, हे भगवान विष्णु, बस कृपा करो, जन्मों जन्म तक मुझे भगवान महादेव के चरणों में भक्ति रहे, मेरा प्रेम रहे। महादेव ने कहा, लक्ष्मी धन्य है आप, और कुछ आपके मन में जो मांगने की इच्छा है आप मांग सकते हैं, अभी भी अवसर है। ये बात भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को भी कहा था। व्यार्धपाद का पुत्र उपमन्यु ऋषि अपनी निर्धनता, अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए जब भगवान महादेव का आराधन कर रहे थे और उपमन्यु ऋषि को भगवान महादेव जी मिले, तो महादेव ने कहा कि उपमन्यु जी, आपके मन में जो इच्छा है आप मेरे पास से कुछ वचन मांगे। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा, भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरी जो मांगने की वृत्ति थी सभी वृत्ति समाप्त हो गई। और हमारे जीवन में भी ये सोचना चाहिए, जहां तक हम भगवान के आगे मांगते रहते हैं वहां तक इतना जरूर याद रखिए, हम भगवान से बहुत दूर हैं। जब भक्त भगवान के आगे मांगना बंद कर देते हैं
तब भगवान हमारे निकट हैं, लेकिन ज्यादातर मांगते रहते हैं। जब भगवान महादेव जी प्रभास तीर्थ में चंद्र महाराज को मिले थे, तब भगवान महादेव ने कहा कि चंद्र, मेरे पास से कुछ वरदान मांगिए। अत्रि पुत्र चंद्र, अनुसुया का पुत्र चंद्र ने कहा था, भगवान महादेव जी, दर्शन मात्र से सब कुछ मिल जाता है। मुझे पता है महादेव जी, आपके दर्शन से कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ मुझे मिलने वाला है। जिनको भगवान महादेव मिले हैं और महादेव के दर्शन का इतना प्रभाव रहा है, मांगने की जो वृत्ति है ये संपूर्ण समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन में भी महादेव की पूजा करते करते, महादेव का अर्चन करते करते, शिव जी का स्मरण करते करते हमारी शिकायत, हमारी फरियाद, हमारी मांगने की वृत्ति जब बंद हो जाएगी, तब समझ लेना चाहिए आपको महादेव मिल गया है। महादेव आपसे दूर नहीं है। जहां तक हम मांगते रहते हैं वहां तक समझ लेना चाहिए कि हम भगवान शिव से बहुत दूर हैं। ऐसी बहुत सारी कथा है कि जिनको महादेव मिले उसने कुछ महादेव के आगे मांगा नहीं। यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि भगवान महादेव को मिला, तो भगवान महादेव ने कहा, गुणनिधि, तेरे पास कोई मांगने की इच्छा है तो मांग सकता है। गुणनिधि ने कहा कि नहीं नहीं महादेव जी, आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है। इस गुणनिधि ने कुछ भी नहीं मांगा और भगवान महादेव ने इस गुणनिधि को अपना मित्र बनाया और अलकापुरी का मालिक भी बनाया, जिनका नाम अलकेश है। ऐसी तो बहुत सारी कथा मिलेगी जिनको भगवान महादेव मिले और शिवजी प्रत्यक्ष आ गए, कभी कुछ भी नहीं मांगा। और यहां महादेव जी कहते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, मन में कोई इच्छा है तो आप वचन मांग सकते हैं, वरदान मांग सकते हैं। नहीं नहीं महादेव जी, बस आपकी भक्ति मेरे हृदय में अर्पण रहे और मेरे मन में दूर दूर तक कोई मांगने का कोई भाव प्रकट न हो भगवान। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव को कहा। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि लक्ष्मी, आप मेरे पास कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन तो भी मैं दे रहा हूं और आपके समक्ष में आज प्रकट हुआ हूं। आज का दिन क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, इंदुवासरे। आज का दिन तो सोमवार है, चंद्र संबंधी सोमवार है। आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं। हाँ, ये ठीक है, भगवान दिखाई देना चाहिए। शिव महापुराण। महादेव ने कहा, लक्ष्मी, सोमवार के दिन किसकी प्रधानता है? लक्ष्मी ने बहुत विवेक के साथ कहा कि महादेव जी, सोमवार तो आपका ही स्वरूप है और सोमवार तो शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला है। चंद्र संबंधी है और शांति संबंधी है, सोम संबंधी है। सोमवार स्वयं आपका स्वरूप है। तो महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी, सोमवार के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने कहा कि महादेव जी, सोमवार दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है। सोमवार तो आपका स्वयं का है। सोमवार के दिन आपकी कोई पूजा करे, अर्चन करे, दर्शन करे, सुमति, संपत्ति, संतति, सब कुछ आप देते हैं सोमवार के दिन। और भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि लक्ष्मी, आपको पता है? लक्ष्मी ने कहा, महादेव जी, सोमवार के दिन तो श्वेत वस्त्र धारण करके आपकी विशेष प्रकार से श्वेत पुष्पों से, श्वेत चंदन से, श्वेत नैवेद्य से और श्वेत भस्म से जो आपका पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव जी आप पूर्ण करते हैं।
इसलिए हम सबको भी याद रखना है, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र की बहुत महिमा है सोमवार के दिन। भले रोज ना पहने श्वेत वस्त्र, लेकिन सोमवार के दिन एक नियम बनाओ कि मैं श्वेत वस्त्र धारण करूंगा, क्योंकि शिव की उपासना में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। मैं दशनाम हूं, मुझे तो भगवा पहनना चाहिए। बहुत सारे दशनाम कहते भी कि बापू अब क्यों भगवा नहीं रखते, अब क्यों केसरी नहीं रखते, लेकिन महादेव की साधना में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। जिनको महादेव की साधना करने उसको विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र धारण करें। इसलिए सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पुष्प है, बहुत सारे श्वेत पुष्प मिल गए सफेद, महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। चावल से विशेष प्रकार से श्वेत नैवेद्य अर्पण करें। चंदन भी श्वेत, केसरी युक्त चंदन नहीं। और श्वेत नैवेद्य, पुष्प, श्वेत वस्त्र, और विशेष हो सके तो श्वेत ध्वजा भगवान महादेव को अर्पण करें। इसलिए सोमवार की बहुत प्रधानता है, इसलिए कल सोमवार है। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरा दिन निराहार रहें और संध्या समय शिव जी के दर्शन करने बाद आप भोजन कर सकते हैं, उपवास का फल मिलता है। और हो सके तो सोमवार के दिन मौन रहे। इस श्रेष्ठ महादेव की उपासना है। 16 सोमवार का व्रत करें। इसमें अलग अलग पद्धति हो सकता है। शक्कर का पानी पीकर पूरे दिन निराहार रहते, उसको कहते हैं साकरिया सोमवार। गेहूं की भाखरी पूरे 24 घंटे में एक खानी है, उसको कहते हैं भाखरिया सोमवार। ऐसे अलग अलग सोमवार के व्रत होते हैं। और महादेव के भक्तों के लिए जीवन पर्यंत सोमवार का व्रत करना चाहिए। और ये सोमवार के व्रत की महिमा यमराजा ने कही है, और हम सबको यमराजा को तो मिलना ही है। और हमारे महादेव के भक्तों के लिए गौरव की बात है, यमराजा महादेव के परम भक्त हैं। संपूर्ण भगवान महादेव की भक्ति में रत रहते हैं। एक बार यमदूतों ने पूछा था कि हे महाराजा यमराज, आप जब सभी जीवों को दंड देते हैं, लेखा जोखा करते हैं, तब भगवान आप भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करते, आप रुद्राक्ष को भी धारण नहीं करते हैं। जब जीवों का लेखा जोखा करते तब आप भगवान शिव जी को याद भी नहीं करते। तब यमराज ने कहा था, दूतों, महादेव ने दिया हुआ कार्य है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं, मेरा कार्य है। जिनका जो पुण्य, जिनका जो कुकर्म है, उसका मुझे लेखा जोखा न्याय करना है। लेकिन आप भाल में भस्म और रुद्राक्ष क्यों नहीं पहनते? तब यमराजा ने कहा था, मैं भाल में भस्म का त्रिपुंड करके और कंठ में रुद्राक्ष पहनकर मैं जो बैठूं और कोई पापी जीवात्मा मेरे सामने आवे तो उसको मुझे कैलाश लोक देना पड़ता है, क्योंकि मेरे भाल में भस्म का त्रिपुंड करने मात्र से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। मेरे अंग पर रुद्राक्ष देखने मात्र से जीवात्मा को मुझे मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए जब मैं कार्य करता हूं तब मैं ये धारण नहीं करता। और यमराजा ने दूतों को कहा है कि हे दूतों, जो सोमवार का व्रत नहीं करते उसको मेरे पास कभी नहीं लाना, उसको सीधा नरक भूमि में ले जाओ। जो भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करता वो भी उसको मेरे पास नहीं, सीधा उनको नरक भूमि में ले जाओ। और रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करता वो भी नरक के अधिकारी है। यमराजा ने महादेव की भक्ति के लिए बहुत बहुत बातें कही है। कोरोना काल में जब हम ऑनलाइन कथा गा रहे थे तब हमने लगातार एक कथा में यमराज की महादेव की भक्ति पर वर्णन किया था। यमराज ने महादेव के भक्तों के लिए कितनी कितनी प्रशंसा की है। जो यमराजा महादेव के परम भक्त हैं और यमेश्वर महादेव लिंगों की बहुत सारी स्थापना की है, ये यमराजा है। इसलिए कल सोमवार है तो श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का श्वेत पुष्पों से पूजन करें। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करते। आज भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी, सोमवार के दिन मेरी पूजा की प्रधानता आपने कही है,
आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं लक्ष्मी। मैं आपको आज वचन देता हूं 7 वार में ये सोमवार मेरा स्वरूप है, मेरी पूजा की प्रधानता है। परंतु हे लक्ष्मी, जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी आपकी पूजा करेगी, उसको आपको संपत्ति अर्पण करना है। इसलिए आज से सोमवार के दिन मेरी पूजा की तो प्रधानता रहेगी, लेकिन मेरे से ज्यादा विष्णु पत्नी लक्ष्मी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। इसीलिए सोमवार के दिन विशेष लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और जो सोमवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी संपत्ति की इच्छा पूर्ण होती है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में विस्तार से कहा। और लक्ष्मी जी ने तुरंत कहा कि महादेव जी, ये आपकी उदारता है, मुझे कुछ बोलना है महादेव, आप मुझे अनुमति दे रहे हैं? भगवान महादेव ने कहा, अरे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, आप बोल सकती हैं, मुझे और भी आपको वरदान देना है। लक्ष्मी ने कहा, महादेव आप दे सकते हैं। तब महादेव ने कहा, लक्ष्मी एक प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए आप। इस पूरे देवलोक में आपका परिचय क्या है? विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने कहा, पूरे देवलोक में मेरा परिचय है विष्णु पत्नी लक्ष्मी का। सभी देवता देवगण आपको क्या कहते हैं? सभी ऋषि मुनि तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। आपका परिचय विष्णु पत्नी लक्ष्मी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज आपका नाम बदलना है। लक्ष्मी ने कहा कि महादेव जी मेरा नाम बदले गया। तब महादेव ने कहा कि लक्ष्मी, जो मेरी भक्ति करते हैं ना, उसका नाम बदलने की क्या बात करो, उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं। जो मेरे शरण चरण में एक बार पहुंच जाता है, उनका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं। कहिए महादेव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तब स्वयं महादेव ने कहा, हे लक्ष्मी, अब तक तो आपका परिचय एक ही था, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। लेकिन आपने महादेव की उपासना की है, इसलिए आज से देवलोक सर्वलोक में देव दूत सब आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी से आपको संबोधित किया जाएगा। महाशब्द भगवान महादेव ने स्वयं ने लक्ष्मी जी को दिया है। तब से हम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं बोलते, हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि महादेव की भक्ति की है, महादेव की साधना उसने की है। अब लक्ष्मी जी ने कहा फिर से, भगवान मैं कुछ बोल सकती हूँ? महादेव ने कहा, अरे लक्ष्मी जी बोलिए आप। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी आपने मुझे महालक्ष्मी का सम्मान दिया है, तो सुनो महादेव, जो कोई सोमवार के दिन आपकी पूजा करेंगे, सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका दर्शन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, इस मनुष्य पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उस मनुष्य पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जायते नात्र संशय। जो लक्ष्मी महालक्ष्मी कृपा करेगी, तब ये लक्ष्मी कभी खाली नहीं होती। दिन प्रतिदिन इस लक्ष्मी की वृद्धि रहती है। लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। महादेव की जो उपासना करते हैं उसको लक्ष्मी नहीं मिलती, उसको महालक्ष्मी मिलती है। कैसी लक्ष्मी? सभी कामना की पूर्ति करने वाले। लक्ष्मी कामोर्चये, कामना पूर्ण करने वाले। लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, पूरे परिवार का कल्याण करने वाले लक्ष्मी महादेव की भक्ति करने वालों को मिलता है। सुंदर विचार प्रदान करने वाली, सुंदर दिशा दिखाने वाली ऐसी लक्ष्मी मिलेगी। जो लक्ष्मी सत्कार्य, सत्प्रवृत्ति में, धर्म कार्य, परोपकार में, जगत हित के लिए इस लक्ष्मी का सदुपयोग हो, ऐसी लक्ष्मी कृपा करती है। जो महादेव की उपासना करते, जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं। आज महादेव ने कहा, लक्ष्मी अभी तक तो सोमवार मेरे नाम से था, लेकिन आज से सोमवार लक्ष्मी जी आपका रहेगा और आपका पूजन सोमवार के दिन विशेष रहेगा। ये भगवान महादेव है। इसलिए सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें। शिव जी की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। और भगवान महादेव ने
लक्ष्मी जो पूजा कर रही थी स्फटिक शिवलिंग, इनमें अपना तेजोमय स्वरूप स्थिर किया है। और नारी शरीर के लिए स्फटिक शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। नारी शरीर के लिए एक स्फटिक शिवलिंग और दूसरा पार्थेश्वर महादेव। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण किया जाता है उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। एक शिवलिंग से लेकर 1 करोड़ 10 करोड़ शिवलिंग के विधान है। कितने शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, ऐसा बहुत सारा महात्म्य शिव महापड़ ग्रंथ में।